किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां बरसात होगी, कहां तापमान में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट रहेगा। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कुछ इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान बताया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को लेकर अलर्ट जारी भी किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें, कुछ जगह बारिश तो कहीं कहीं बर्फबारी की संभावना है। जम्मू कश्मीर के भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, नजर बना के रखें। उत्तराखंड की बात करें, कुछ जगह हल्की बरसात संभव है, तो उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है, तो अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में मौसम में बड़ा परिवर्तन, फेरबदल देखने को मिलेगा। हिमालय पश्चिम बंगाल से बात करें तो सुबह के समय कहीं कहीं घने कोहरे का अनुमान है, यहां पर भी मौसम में बड़ा परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। मेरे पीछे आप बात का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत हैं। गिलगित, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना बताई गई है। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर इन राज्यों में फिलहाल बारिश के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करते हैं, कहीं कहीं बरसात की संभावना बताई गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहां पर भी कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, अंडमान निकोबार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, कहीं कहीं बारिश देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल की बात करें या फिर बात करें हम तटीय कर्नाटक की, तो यहाँ पर भी बरसात फिलहाल कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। मध्य भारत, मैदानी इलाकों का हाल जान लेते हैं। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, बरसात के कोई संकेत नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। वहीं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, गुजरात की बात करें तो यहां पर भी तमाम राज्यों में फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। अगले सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम मौसम की चाल जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कई हिस्सों में बर्फबारी हुई है, कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। असम और मेघालय की बात करें तो कई हिस्सों के अंदर यहां पर भी बरसात दर्ज की गई है। यानी पिछले 24 घंटे में मौसम का हाल पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इन हिस्सों में इस प्रकार से बदलाव देखने को मिला है। अब यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे देश में बदलते हुए तापमान की क्या कुछ स्थिति है। लेकिन उससे पहले यहां एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए सीबीजी ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। सीबीजी का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश में इस समय बदलते हुए तापमान की क्या स्थिति है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है तापमान के आंकड़ों में। तो इसका शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं तापमान का हाल के इस सेगमेंट के जरिए कि क्या कुछ तापमान की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। शुरुआत तापमान के हाल की हम करेंगे न्यूनतम तापमान से। तो जान लेते हैं कुछ राज्यों को लेकर क्या कुछ अपडेट है। गांगे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में बदलाव देखने को मिला यहाँ पर। और वहीं असम और मेघालय की स्थिति की अगर बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। वहीं बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर के इन तमाम राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। वहीं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। साथ ही बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की, यहाँ पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिला है। वहीं बात कर लेते हैं अब देश के सबसे कम तापमान की। पंजाब के आदमपुर में देश का सबसे कम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब बात अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला है। वहीं बात करते हैं गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की स्थिति को लेकर, अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर भी दर्ज किया गया है। वहीं भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं बात करते हैं अब गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव, कोंकण, गोवा की स्थिति को लेकर, अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। तो सामान्य से ज़्यादा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मराठवाड़ा, विदर्भ की बात कर लेते हैं, अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं रायलसीमा के करनूल में देश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। 37.6 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो आपने देखा किस प्रकार से देश के तमाम राज्यों में इस समय सर्दियों से लेकर गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ऐसे में तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है। ये तो कुछ राज्यों की बात हुई। अब जो बाकी बचे हुए राज्य रह गए हैं उसमें क्या कुछ स्थिति तापमान की देखने को मिली है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो जाना हमने बदलते हुए मौसम के साथ देश के बदलते हुए तापमान की क्या स्थिति है, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया और कहां पर
न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा। इस बदलते हुए मौसम के साथ तापमान तो बदल रहा है, लेकिन इन बदलते परिवेश के साथ जिस तरीके से फसलों में बीमारियों का डर बना रहता है, उसी प्रकार कहीं ना कहीं इस बदलते हुए मौसम और तापमान के बीच में मनुष्य का जो स्वास्थ्य होता है उस पर भी असर पड़ता है। तो ऐसे समय में अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अपना ख्याल रखें और हमारे मौसम खबर को लगातार देखते रहिए, मौसम के हिसाब से अपनी तैयारियां करिए। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे बढ़ने से पहले ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि बदलते हुए मौसम में अपनी फसलों का ध्यान आपको कैसे रखना है और देश के तमाम राज्यों की वायु गुणवत्ता कैसी दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इन जानकारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और अब जांच लेते हैं कि देश भर के तमाम राज्यों की वायु गुणवत्ता इस समय क्या स्थिति में दर्ज की गई है, किस श्रेणी में दर्ज की गई है। तो वायु गुणवत्ता का हाल जानते हैं, कैसा रहा है वायु गुणवत्ता का हाल हमारे देश के कई राज्यों के अंदर। और इस जानकारी को लेने के लिए रुख करेंगे अपनी AI एंकर भूमि का। लेकिन पहले पर्यटन पूर्वानुमान की जानकारी। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 136 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहाँ सूचकांक 124 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। यहाँ सूचकांक 145 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में दर्ज हुई। यहाँ सूचकांक 91 रहा। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ सूचकांक 119 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। पटना में सूचकांक 161 दर्ज किया गया। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ सूचकांक 147 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने देश के तमाम मुख्य ऐसे पर्यटन स्थलों के बारे में जो बहुत प्रमुख हैं और जहां जाने की आप तैयारियां कर रहे हैं। और आने वाले 4 दिनों में यहां पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहां की तापमान की स्थिति में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, तमाम जानकारी हम आपको देंगे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है पर्यटन पूर्वानुमान। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन की और जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में क्या स्थिति रहने वाली है। शनिवार को कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बाकी के 3 दिन मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की स्थिति आपको अधिकतम तापमान की देखने को मिलेगी गुलमर्ग के भीतर आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास की आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से।
बात करें हिमाचल प्रदेश के मनाली की, शनिवार रविवार सोमवार शुरुआत के 3 दिन मौसम एक समान, कई हिस्सों के अंदर बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। मंगलवार को मौसम में बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है, बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास का हाल आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली की, शनिवार को तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। रविवार सोमवार मौसम में तब्दीली है, कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। मंगलवार को फिर से मौसम में परिवर्तन, मौसम साफ रहने की संभावना, तेज धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की स्थिति 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनी रहेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से और इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा का रुख कर लेते हैं। शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों ही दिन आगरा के अंदर कई हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं, तो यहाँ पर आप सावधानी बरतें। अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान का हाल जा सकता है। न्यूनतम तापमान की स्थिति 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनी रहेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। साथ ही चारों दिन यहाँ पर घने कोहरे को लेकर भी संकेत जारी कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं सिक्किम के गंगटोक की, शनिवार को बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार को मौसम में तब्दीली, कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। सोमवार मंगलवार फिर से मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की स्थिति आपको न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें तो शनिवार को यहाँ पर कुछ हिस्सों में घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। रविवार सोमवार मंगलवार बाकी के 3 दिन मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर शनिवार को घने कोहरे के संकेत जारी किए गए हैं, तो यहाँ पर आप सावधानी बरतें। केरल के कोट्टायाम की बात कर लेते हैं। शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। चारों दिन यहाँ पर मौसम खुला हुआ रहेगा, तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस का हाल अधिकतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का नजर आ सकता है। लेकिन चारों दिन यहाँ पर खुला हुआ मौसम है, मौसम साफ है, तेज धूप खिलने के संकेत हैं। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नासिक की। शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम साफ रहने के संकेत है। चारों दिन नासिक के अंदर तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी, ऐसे संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस का हाल अधिकतम तापमान का आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के नासिक में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। इस प्रकार से मौसम और तापमान में तब्दीली देखने को मिलेगी। बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार यहाँ पर भी मौसम साफ रहने के संकेत हैं। चारों दिन आपको यहाँ पर भी तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। अहमदाबाद के भीतर न्यूनतम तापमान में 17 से 18 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन चारों दिन अहमदाबाद का भी मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलती नजर आएगी और आप यहाँ पर भी बेफिक्र होकर जा सकते हैं। अब बात राजस्थान के माउंट आबू की कर लेते हैं। शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम एक समान है। चारों दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें 28 से 29 डिग्री सेल्सियस का हाल अधिकतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान का आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। राजस्थान के माउंट आबू में मौसम ऐसा रहेगा। ये तो बात हुई देश के तमाम प्रमुख पर्यटन स्थलों की स्थिति को लेकर। अब बात अपने देश के अन्नदाताओं की, अपने किसानों की और खेत में लगी हुई उनकी फसलों की। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि बदलते हुए मौसम में फसलों में कीट और रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में किसान भाइयों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, तो फसलों की देखरेख करने के लिए खास ज़रूरतें होती हैं। लेकिन वो ज़रूरतें कौन सी हैं और किस प्रकार से अपनी फसलों को आप देखरेख करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं अपने AI एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में साफ मौसम को देखते हुए तैयार आलू की खुदाई करें। अगर बीज के लिए आलू की जरूरत है तो एफिड संक्रमण से बचाने के लिए पौधों के सभी तनों को हटा दें। टमाटर, बैंगन और मिर्च की नर्सरी को खरपतवार मुक्त करें। वहीं हिमाचल प्रदेश में तैयार गोभी की कटाई करें।
यहाँ के किसान जरूरत के हिसाब से गेहूं की फसल में सिंचाई करें। हिमाचल प्रदेश में टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी बोने के लिए खेत तैयार करने का काम करें। शुष्क और ठंडा मौसम फसलों के लिए संवेदनशील होता है, इसलिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मटर की फसल में सुबह और देर शाम के समय सिंचाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सब्जियों की क्यारियों में मल्चिंग का काम करें ताकि मिट्टी में पर्याप्त नमी और तापमान को बनाकर रखा जा सके। सब्जियों की नर्सरी और फसलों को ठंड से बचाने के लिए सूखी घास और प्लास्टिक की शीट से ढकने का काम करें। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी इलाकों में गेहूं की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। सरसों की फसल में एफिड कीट की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में आलू की रोपाई का काम करें। यहाँ के किसान टमाटर की नर्सरी भी बो सकते हैं। सेब के पौधों की छटाई करें। छटाई के बाद टूटी हुई या छटी हुई शाखाओं के सिरों पर बोर्डो पेस्ट लगाएं ताकि फफूंद संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष आपका। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि किस प्रकार से किस राज्य में किस फसल को लेकर आपको क्या कृषि कार्य करने हैं, और किसी भी तरह की दवाई का छिड़काव करने से पहले अगर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर दवाई का छिड़काव करते हैं, उनकी बताई गई लिमिटेशन के अनुसार अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपकी जो फसल है वो भी सुरक्षित रहेगी, आपकी दवा का जो छिड़काव है उसका जो लक्ष्य है उसकी भी पूर्ति होगी और आपके उत्पादन पर भी असर नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट के, जिसमें हम हर बार आपको बताते हैं आज की फसल को लेकर कुछ खास जानकारी। तो आज की फसल में हम बात करेंगे टमाटर की फसल को लेकर। टमाटर एक ऐसी फसल है हमारे देश की जिसकी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है और कई तरह इसकी चटनियों का प्रयोग किया जाता है। टमाटर की मांग हमारे देश में भरपूर होती है और पैदावार भी भरपूर होती है। टमाटर के सबसे ज़्यादा उत्पादक देने वाले जो राज्य हैं उसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर रहता है। लेकिन इस समय जो टमाटर की खेती की देखभाल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। टमाटर के अंदर विटामिन सी और लाइकोपिन का भरपूर सोर्स माना जाता है। इसकी खेती को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए, किस प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, ये तमाम जानकारी आइए ले लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो टमाटर की अच्छी फसल लेने के लिए बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें। आप अच्छा उत्पादन लेंगे, बाजार में आपको अच्छा मूल्य मिलेगा, तो हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही।
मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता है कि आपको क्या करना होता है। हमेशा की तरह हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में हर एक जानकारी को दिखाई गई आप दोबारा से भी देख सकते हैं और कई लोगों तक मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी को आप अपने आसपास के किसानों तक पहुंचा भी सकते हैं। और उम्मीद करते हैं हम कि हम मौसम खबर में जो जानकारियां आपको दिखाते हैं उससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी मदद मिलती होगी और उस हिसाब से वो कृषि कार्य कर पाते होंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी हर एक नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें और हमारी टीम को आप दीजिए इजाज़त और आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।